ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 सितंबर 2020। तो आज की वाणी शुरू करने के पहले थोड़ा कल के अभ्यास पर नज़र डाल ले। कल बाबा ने क्या बोला था? हाँ, बाबा ने कहा था कि मुझसे किसी भी बात पे पूछने की अब दरकार नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सारा राज बता दिया है। हाँ, अब जैसे कोई बच्चा बहुत सिंसियरिटी से उसने क्लास में पढ़ाई पढ़ी और एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, क्वेश्चन देखे तो सारे क्वेश्चन का आंसर उसको मालूम है। उसे चुनने में दिक्कत हो रहा है कि कौन सा लिखूं कौन सा नहीं, माने ऐसी उसको नॉलेज है। और वो बच्चा अपने पेपर को नहीं लिखकर दूसरे को देख रहा है। हाँ, बराबर एकदम लास्ट लास्ट समय तक भी वो दूसरे को ही देख रहा है। तो टीचर जो गाइडिंग करने वाला देखेगा तो वो उसको डांटेगा कि नहीं? क्या बोलेगा? अरे तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम बहुत सिंसियर बच्चे हो, तुम अपना पेपर लिखो, अपने आप को देखो, अपने अपने से क्वेश्चन के आंसर निकालो। क्यों सबको देख रहे हो? क्यों सबके पास जा रहे हो? पहले अपना पेपर तो पूरा करो। तो बस वही बात है। बाबा ने इस एग्ज़ाम में जो परिस्थिति के पेपर आने वाली है उसके लिए बाबा ने हमें पूरा तैयारी करा दिया, पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। अब हमारे हाथ में है ना कि हम कितना अंदर गहराई में जाएं और उस ज्ञान के पॉइंट को निकालकर अपनी परिस्थितियों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। तो इसके लिए कहीं दर दर भटकने की अब दरकार है? बिल्कुल नहीं। यही तो बाबा समझा रहे हैं। फिर बाबा ने बोला व्यवहार में बिल्कुल विनम्र रहना है, नम्रता से बात करो, मीठे बनो, नम्रता का कवच धारण करो, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया था, मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञान की गहराइयों में जाकर अनुभव रूपी रत्नों के धनी बनो। देखो, ज्ञान सुनना और सुनाना एक बात है, लेकिन अनुभवी बनना ये अलग बात है। तो जितना हम अनुभवी बनेंगे ना, हमारी वाणी में, हमारी सोच में जौहर आती जाएगी, हमारे कर्म परफेक्ट होंगे, तभी तो हम देवी देवता जैसे बनेंगे, है ना। चलिए, आज बाबा ने क्या बोला हम सभी सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, पिता आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। भगवान आए हैं हमारे आत्मा की बैटरी चार्ज करने। आत्मा में जो ये शरीर है, शरीर में जो सिम है ना, वो आत्मा है, बैटरी वो डिस्चार्ज हो गई है। तो उसकी चार्जिंग, आत्मा की चार्जिंग तो परमात्मा कराएंगे। हाँ, परमात्मा कराएंगे ना, क्योंकि आत्मा की चार्जिंग बगैर परमात्मा के तो हो नहीं सकती। और हमें पता है कि जब आत्मा चार्ज होगी ना, परमात्मा से योग करेगी, तो उसके विकर्म विनाश होंगे। ये भी दुनिया में मालूम है कि विकर्म विनाश होते हैं दो तरीके से, बाबा ने पहले ही बताया। एक है योग बल से, दूसरा भोग बल से, मतलब भोगने से, भोगना से। हाँ, दुखी है, परेशानी है, चिंता तनाव से आदमी भोग ही तो रहे हैं। हाँ, तो ये भोगने से भी दुख विनाश तो होंगे। उस समय मैंने रो रहे हैं तो चलो दुख थोड़ा हल्का हुआ, मन होता है ना हल्का, लेकिन और ही जमा होते जाता है, फिर नए विकर्म जमा होते हैं, क्योंकि फिर ईर्ष्या, नफरत, ग्लानि, पीड़ा, दर्द ये सब बढ़ते जा रहा है। एक तरफ तो हम रो रो के अपने मन को हल्का कर रहे हैं और दूसरी तरफ विकर्म जमा कर रहे हैं। और परमात्मा से योग लगाने से क्या होगा? योग बल, उसके उससे क्या होगा? ये जो हमारी नेगेटिव सोच है ना, वो हमारे मन में रिकॉर्डेड रहती है, मतलब सेव रहती है, फाइल्स में, फोल्डर में सेविंग हो जाती है उसकी। तो हमारा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, हाँ, ये तीन माइंड है ना, तो इनके अंदर वो सेव होती है। अब जैसे कि अनकॉन्शियस माइंड में गंदा पानी है, हाँ, काला पानी है। सब कॉन्शियस माइंड में और ही काला पानी है, और ही गंदा पानी है। और कॉन्शियस माइंड जो हम चैतन्य रूप में जो जागते फिरते जो कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। उसमें भी है गंदगी, क्योंकि हम यहाँ वहाँ इसका उसका क्यों क्या करके तो उसमें भर ही रहे हैं। हाँ, तो ये जो गंदगी है ना सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारे इस जन्म के आदि के तो है ही, पहले के, शुरू के, और पूर्व जन्म की बातें भी इसमें रिकॉर्डेड है। सारा विकर्म इसमें जमा है, अंदर भरा पड़ा है। और यही कारण है कि हमारे विकर्म विनाश नहीं हो रहे हैं, तो नए जमा नहीं हो रहे हैं, योग नहीं लग रहा है। तो इसकी सफाई कैसे करें? हाँ, इस काले पानी को, अब जैसे बकेट में कोई गंदा पानी है, उसको हम उलट नहीं सकते, बहुत बड़ा भारी है और हम हल्के हैं, हम नहीं, और फिक्स भी है, वो उलट नहीं सकते। तो क्या करेंगे? नल के नीचे रख देंगे। फ्रेश वाटर जैसे जैसे जाएगा वो उछल उछल के अंदर के गंदे पानी को बाहर निकाल ही देगा।
एक नए दिन तो उसमें साफ पानी आ ही जाएगा। तो यही कारण है, इस ज्ञान से हमें कनेक्ट रहना है। हाँ, और जैसे जब हम योग सीखेंगे, राजयोग की विधि सीखेंगे और हम परमात्मा से कनेक्ट हो गए, योग लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन जब योग करके उठते हैं तो थोड़ी देर में हम किसी बात में गुस्सा हो जाते हैं और बहुत तेज गुस्सा कर लेते हैं और गुस्से करने की आदत हो जाती है। तो इससे कई आत्माएं डर जाती है कि अरे योग कर रहे हैं तो क्रोध तो घटना चाहिए, तो ये और ही बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, योग नहीं लग रहा है कि मेरे कुछ उल्टा हो रहा है क्या? नहीं, इसका कारण है कि अंदर की बीमारी, हाँ, जो अंदर आत्मा में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भरी पड़ी है ना, जब हम योग करते हैं, जैसे कि वैद्य बाबा से हम दवा लेते हैं तो अंदर की बीमारी को जड़ से निकालता है ना, तो ये वही है, योग द्वारा अंदर की सफाई हो रही, वो भी जन्म जन्म की। हाँ, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में जो डार्क एनर्जी थी वो इस नियमित ज्ञान व योग से धुलती जाती है और पुण्य जमा होगा। हाँ, कैसे एक तरफ से बैड एनर्जी हटा रहे हैं हम योग से और दूसरी तरफ से गुड एनर्जी जा रहा है। तो यह सोच रखें कि दुख लेंगे तो भरेंगे ही, दुख लेना भी नहीं है। मतलब हमने किसी का दुख ले लिया, किसी बात से हम टच हो गए तो हमने अंदर भर लिया ना, तो हम किसी न किसी को वो दे देंगे। तो बस हमें यही करना है, न दुख लेना है न दुख देना है। बाबा तो कहते हैं कि दुख धाम से तुम्हारा लंगर उठ चुका है, अब तुम सभी मेरी नैया में सवार सुख धाम की ओर जा रहे हो। भक्ति में हमने कितना सुना था ना, हाँ, कि भगवान भव सागर पार करते हैं, सुखदाता हैं, सुख सागर ले जाते हैं। हाँ, क्षीर सागर का नाम इतना सुना, वो क्या होता है वो अब जाने कि भगवान सुख देते नहीं हैं, भगवान सुख की दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सभी सुखी है। हाँ, प्रकृति, हवा, पानी सब सुखी है ना। और कहते भी हैं ना कि मनुष्य को वैसा होना चाहिए, सुखधाम में जो देवी देवताएं रहते हैं ना, किस तरह से सबका ख्याल रहता है उन्हें, हाँ, वैसे ही बनाने तो बाबा आए हैं जो ये कहानी हमें अच्छी तरह समझा रही है। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेवक था, काम कर रहा था। अचानक उस सेवक के हाथ से एक कीमती मूर्ति, जो 3 मूर्ति रखी हुई थी, सजी हुई थी, एक मूर्ति गिरकर फूट गई। अब राजा को यह बात पता चला तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसके बहुत कीमती मूर्ति थी, बहुत प्यार से उसने खरीदा था, और इतना गुस्सा आया राजा को कि उसने कह दिया, आदेश दे दिया सैनिकों को कि इस व्यक्ति के को फांसी दे दी जाए। अब तो नगर में घोषणा होगी, सारे नगरवासी भी, दरबारी भी, सब एकदम आश्चर्य में कि अरे ऐसा कैसे कर रहे हैं राजा जी, ये तो बिल्कुल अनर्थ है। सब मन ही मन बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है राजा जी को रोकने की। और फिर इसको बताया गया कि तुम्हें कल फांसी हो जाएगी। तो महल में रहता था, उसने क्या किया, जब उसको पता चला उसने और 2 मूर्तियां भी तोड़ दी। अब राजा के कानों में ये बात पहुंची, राजा आया और राजा इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि एक तो तुम्हें एक मूर्ति तोड़ी थी, उसको तुम फांसी मिली, तुमने दोनों तोड़ दी, ये गुस्ताखी। मैंने खूब गुस्सा करा था, आखिर तुमने ऐसा तोड़ा क्यों, बताओ, सच सच बताना। तो उसने बहुत निडरता से बोला कि महाराज देखिए, एक मूर्ति तो टूट गई जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, प्राण दंड मिल रहा है, तो ये 2 मूर्तियां रहेंगी, फिर किसी के हाथ से ये अगर टूटेगी तो उसको भी तो सजा मिलेगी ना, इसीलिए मैं उन आत्माओं को सजा से बचा रहा हूँ, इसीलिए ये मूर्ति तोड़ दी। राजा ने जब ये सुना तो सच में उसे लगा कि वाह, कितनी बड़ी बात है, जो मरते मरते भी दूसरों के लिए सोच रहा है। वही तो होते हैं सच्चे बच्चे, कि सबके बारे में उनके मन में ख्याल होता है, सबके लिए सोचते हैं, है ना। तो बस बाबा अपने ज्ञान से वैसा ही बना रहे हैं कि हम अपना तो करें ही, हाँ, स्व का करें, स्व स्व की संभाल करनी है और अनेकों की, सभी आत्माओं की, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों को भी प्यारे शिव पिता की नमस्ते, और बाबा दिल से
सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। सुंदर बात है ना। सारी दुनिया अभी क्या बनी है, कब्रिस्तान, अर्थात सबके दिल मतलब आत्मा सबकी दफन पड़ी है। आत्मा एकदम मतलब मिट्टी के ढेर में एकदम अंदर डीप रूटेड है, तो उसे बाहर निकाल रहे हैं बाबा, परिस्तान बना रहे हैं। हाँ, हमारा सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तन मन धन सब कुछ, सब स्वर्ग के लिए जमा हो रहा है, क्योंकि हमें तो नई दुनिया में जाना है। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा हमें रोज़ रोज़ वरदानों से भरपूर करते हैं ना, तो हम कितना वरदान को याद रखते हैं, वरदान को के बोल को सोमान की माला की तरह अपने मन में धारण कर लें। हाँ, जितना जितना हम सोमान को धारण करते जाएंगे, उतना उतना हमारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी और हम हर परिस्थिति से उड़ जाएंगे। कहते भी है ना, छोटे छोटे पत्थरों से चोट लगती है, पहाड़ से कभी किसी को चोट नहीं लगता है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इन छोटी छोटी चीज़ों को तो हम आसानी से उस पर ओवरकम कर सकते हैं। तो बाबा ने वरदान दिया, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। प्रवृत्ति अर्थात घर बार में रहते मेरेपन का त्याग, कि यह मेरा है, ये मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो क्या हो, मेरे बच्चे कैसे नहीं मेरे बात सुन सकते हैं, हाँ, ये मेरा सामान है, मेरा धन, मेरी दौलत। इस पर एक छोटी सी कहानी है, शायद सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन बहुत अच्छा है। एक बार एक राजा, बड़ा प्रतापी राजा था, उसकी 4 रानियां थी, तो वो चारों से बहुत स्नेह करता था, लेकिन छोटी रानी से बहुत प्यार करता था। जैसे जैसे लास्ट की जो रानियां थी उससे उसका प्रेम जाता था, पुरानी वाली से थोड़ा सा कम हो गया था, एकदम कम। तो राजा जब वृद्ध हुए तो उनको मन किया कि अब संन्यास धारण करना चाहिए। तो सोचे कि देखता हूँ जो सबसे प्यारी रानी है, छोटी रानी, उनसे पूछता मेरे साथ चले वन को। तो उसने पूछा, रानी जी से बोला, छोटी रानी से, कि सब मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो छोटी रानी ने बोला कि मैं किसके साथ चल सकती हूँ, मैं तो बस जंगल तक जा सकती हूँ आपके साथ, उसके आगे नहीं। तो राजा बहुत मायूस हो गया। फिर थर्ड रानी के पास पहुंचा, तो उसने कहा कि मैं भी नहीं जा सकती, मैं बस सिर्फ यहाँ राजमहल के घर तक छोड़ूंगी। दूसरी रानी ने बोला कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी आपके पास, क्योंकि मैं किसी और के हो जाऊंगी। बड़ा मायूस हो गया, चुपचाप बैठा था। तो बड़ी रानी जो थी उसने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी। राजा बहुत खुश हुआ। अब ये चारों रानी की कहानियाँ हमारे जीवन से रिलेटेड है। कैसे? तो सबसे छोटी रानी थी ना, वो है हमारा शरीर। जब भी हमारे शरीर छूटता है, मतलब हम नो मोर रहते हैं, तो सबसे पहले क्या छूटता है, हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है। तो छोटी रानी जिसे हम सभी बहुत प्यार करते हैं, अपने शरीर की तो रख रखाव में हम पूरा लगे रहते हैं, मैंपन ही तो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जबकि वो तो सबसे पहले छूटता है। फिर थर्ड रानी है हमारी संपत्ति, हमारी संपत्ति भी हमारे साथ में जाएगी। उसने कहा ना कि मैं तो दूसरे की हो जाऊंगी, तो बस जो हमने अर्न किया वो सब बढ़ जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। सेकंड रानी है हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, सब कुछ।
हमारी पत्नी, पति, जो भी है, कहाँ तक जाएंगे वो? जन्नत तक, मतलब सिर्फ कब्रिस्तान तक जाएंगे, उसके आगे तो नहीं। और चौथी रानी है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा में पड़े हमारे संस्कार, जो सदैव हमारे साथ रहेंगे, है ना? ये कितनी अच्छी बात है ना, कि हम अपने मैंपन का त्याग कर दें, इस शरीर के भान का त्याग करें और आत्मिक भान के साथ रहें। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म हो जाता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, निमित्त समझो, मैनेजर समझो, मालिक मत समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी को किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती। ट्रस्टी को जो स्वयं कार्य करता है, उसे मालिक के घर से, परिवार से, चीज़ों से, सेवक को क्या लस्ट होगा? वो तो जान रहा है ये तो सब कुछ मालिक का है, मुझे तो जो पगार मिलती है बस वही मेरा है। तो इस भान से जो रहते हैं ना, उनका किसी चीज़ में अटैचमेंट नहीं होता, मोह नहीं होता, वो सबसे स्नेह करते हैं। मेरापन नहीं होगा कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। हाँ, गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। एकदम न्यारे बनो, कमल फूल समान, कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से परे। स्लोगन: जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहीं अभिमान सॉरी अपमान की फीलिंग आती है। अब समझ में आ गया, हमें अपमानित महसूस कर रहे हैं, हम फीलिंग में आ रहे हैं, टच हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, अर्थात हमारे अंदर अभिमान है। किसी भी बात, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, एक सेकंड मेरे मन में क्वेश्चन आया, मतलब हम अभिमानी हैं। अपनी चेकिंग हम खुद कर सकते हैं, है ना? अपमान की फीलिंग से ऊपर, कि कोई हमारा अपमान तो कर ही नहीं सकता, हम खुद, हमारे विचार हमारा अपमान करते हैं, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, सारी कमी हमारे अंदर। किसी ने बोला वो तो बाहर है, हम उसे अपने मनस्थिति में क्यों रख लेते हैं, मन चित्त, परिस्थिति को स्वस्थिति बना लेते हैं, तो पड़ जाते हैं हलचल में। इससे ऊपर रहना है ना, वही तो बाबा हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।